Hello everyone, I welcome you all in today's class. Okay, so today I'll try to finish up your exercise 5.2, and before that, means before starting any question, I have given you three questions in homework, question 12, 13 and 14. Okay, so I'm just explaining question number 12 over here because it's an entirely different question. Okay. Question number 12 is two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their thousands term? Okay. Now the question is कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना, तो इसको हम पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है कि दो कोई एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, और अब क्योंकि एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होना ही है, लेकिन उनके टर्म्स में, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव टर्म में, जैसे फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म, दोनों को माइनस करो तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. आपने फर्स्ट एपी का कोई दूसरा टर्म लिया, सेम नंबर का टर्म यहाँ से लिया, तो क्या हो रहा है, माइनस करने से सेम वैल्यू आ रही है. लाइकवाइज आई एम टेलिंग यू, सपोज वी हैव the first AP. Okay, I'm giving the name AP1. AP1 we have like 2, 4, 6. Okay, this is the collection of all the even numbers. Then we have second AP. This is 1, 3, 5. Okay, and so on. So here you can see this is AP and it is the common difference is 2 over here. Fine. This is also AP. This is the collection of odd numbers and common difference is same over here. Now the question is, अब हमारा क्वेश्चन है कि ये जो AP है, इन AP में आप कोई भी टर्म लो, उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा, मतलब प्लेस वैल्यू सेम होना चाहिए. जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिया तो दोनों का फर्स्ट टर्म लो तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 माइनस 1 1. ठीक है, अगर हमने ये थर्ड टर्म लिया तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1. ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टर्म ले रहे हो तो उन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. ठीक है, अभी वो बता रहा है कि कोई इसकी 100 टर्म है. ठीक है, इसकी 100 टर्म है, इसको हम b मान लेते हैं. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है a100 माइनस b100 इट इज इक्वल टू 100. ठीक है, मतलब कि जो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी है, 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स इज 100. तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट का भी 100 होगा, सेकेंड का भी 100 होगा, क्योंकि पहले बोल दिया उन्होंने कि डिफरेंस सेम है. ठीक है, दोनों एपी को आप माइनस कर रहे हो तो उनका एपी का डिफरेंस सेम है. अब सेम है तो अगर आप 100 की जगह पर 1000 ले लो, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट. आप कोई भी वैल्यू ले लो तभी भी आपकी जो वैल्यू है या जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो यही है. दिस इज व्हाट इज गिवन फॉर अस. ओके, दैट टू एपीज. ठीक है, फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट ये ए एन है, सेकेंड हम उसको बी एन ले लेते हैं. ठीक है, टू एपीज ए एन एंड बी एन both are having same common difference. Given is the difference between 100 term of the both the APs is equals to 100, and if it is given the difference is same, so if you take 1000, 10,000 or any of the value, okay, it doesn't matter whether it is in 1000 of the or in 500 or 120, any of the value it is. Okay, the common difference will be same. Clear? So you need to check only what is the value given. The same value will be answer for this question. समझ आया? ठीक है, आपको जो भी वैल्यू दिया है, जो भी कॉमन डिफरेंस दिया है, और अगर आपको ये कंडीशन दी है कि कॉमन डिफरेंस इन दोनों एपी का सेम आ रहा है, तो आप कोई भी टर्म ले लो. ठीक है, कोई भी टर्म ले लो, हर टर्म का डिफरेंस वही आएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Your question 15. Okay, today we will try to finish up. Okay, so question number 15 is, for what value of n are nth term of two APs are equal. Okay, so I'm writing what the APs. First AP is 63, 65, 67. This is your question number 15. 67 and so on. Second AP आपको दी है 3, 10, 17 and so on. Okay, question is, for what value of n, हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक है,
For what value of n there is any term which is equal in both. ठीक है, कौन सा वो वैल्यू होगी n की जिसके लिए वो टर्म इक्वल होगी. ठीक है, मतलब कोई एक हम टर्म ले लेते हैं an, दिस इज देयर इन बोथ ऑफ द एपीज. ठीक है, दोनों एपी में वो है. ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम an ले तो an के लिए फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, I'm just dividing this into two parts. This is for first AP, this is for second AP. So here an equals to 63 plus n we don't know, d common difference कितना आ रहा है 2. Clear? Consider this equation first. For second AP an क्योंकि सेम वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम an ही कंसीडर करेंगे. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A equals to 3 and we don't know, we need to find out. And D common difference कितना दिख रहा है आप देखो 7. ठीक है, consider this equation 7. Now you can check LHS part. Okay, LHS part of both the equations are same, so we can equate the equation. So from equation first and second, from equation first and second we have, what do we have? We'll have 63 plus n minus 1, 3 plus n minus 1 into 7. Isn't it? Not keep on transposing this, or you can do one thing. You just multiply all these, or open these bracket. Okay. So 63 plus 2n minus 2 equals to 3 plus 7n minus 7. Next will be keep variables one side and constants one side. So I'm just transposing variable to this side and all the numbers to that side. Okay, means on RHS part. So it will be 2n minus 7n equals to, we'll have 3 minus 7 minus 63 plus 2. Okay, it will be minus 5n. Okay, now see these two are in negative, so it will be 70 minus 65. Cancelled. N equals to, you can divide 30. Okay, that means we can say for 13th term. Okay, for 13th term the value in both the APs will be equal. ठीक है, 13 प्लेस की जो वैल्यू होगी दोनों AP में वो कैसी होगी, सेम होगी. ठीक है, आप चाहो तो वो निकाल के देख भी सकते हो, जस्ट चेकिंग योर आंसर कि वो वैल्यू क्या आ रही है, जो दोनों एपी में वो सेम आ रही है. ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, दोनों एपी अलग अलग है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, तो कोई एक टर्म कैसे इक्वल हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये एपी में डिफरेंस 2 और यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स दिस इज मूविंग फास्ट. ठीक है, ये जैसे फास्ट मूव कर रही है तो एक टर्म ऐसा आ सकता है जो दोनों में इक्वल हो. ओके, सो योर आंसर विल बी 13th टर्म. Okay, next question is question 16. Determine AP whose third term is 16, 7th term exceeds from 5th term by 12. Okay. 16 is A3. A3 is given 16 and it is given that A7 exceeds from A5 by 12. Yesterday I told you हमको फाइंड आउट करना है एपी, है ना, हमको जो है एपी फाइंड आउट करना है. फर्स्ट 2-3 नंबर्स जो है आप इसको, मतलब अगर 3 टर्म्स आप फाइंड आउट कर लेते हो दैट मींस इट विल बी एपी. सो नाउ क्वेश्चन इज कि आपको थर्ड टर्म 16 दिया है और कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी एक्सीड्स मोर देन लेस देन वाली बात आती है तो आपको डिफरेंस निकाल देना है ना. A7 एक्सीड्स बाय A5 बाय 12. ठीक है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल दो, आई मीन डिफरेंस निकाल दो. A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12. नाउ बाय दिस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो A प्लस ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू 16 एंड फॉर दिस
you can solve a plus 6d minus a plus 4d equals to 12. Further it can be written as, okay, a will be cancelled, twice of d equals to 12, d equals to 6. If you put the value over here, okay, so a plus twice of 6 equals to 16. 12 means a equals to, you have 4. Okay, so we have a, we have common difference. Can we write AP? AP begin with 4 adding 6, it will be 10, then 16 and so on. So these three will be the answer, ठीक है, क्योंकि आपको AP के फर्स्ट 3 टर्म्स बताना है. Okay, so as common difference is 6, A we get 4, so it will be 4, then plus 6 to 10, then plus 6 16, then plus 6 you can write 22, and in this manner your AP will move on. Okay, then is your next question, question number 17. ये क्लियर हुआ? ये ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. या इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जितना इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हो आप उतना इंपॉर्टेंट इसको लगा लो. ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम नया कंसेप्ट आपके पास आ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज find 20th term from the last of an AP. AP लिखते हैं पहले तो हम. It's 3, 8, 13 and the last term is 253. We need to find out 820 from last. सबसे ज्यादा फोकस इस क्वेश्चन पे करना है. ठीक है, अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब में सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंसेप्ट बनते हैं. ठीक है, दोनों कंसेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हो. ओके, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो ये बोल रहा है कि 820 निकालना है. अभी 820 आप निकालते हो तो कभी भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो फर्स्ट से हमें मालूम होती है. ठीक है, लास्ट से हम कभी फाइंड आउट नहीं करते. ठीक है, तो ये हमको बोल रहा है कि हमको जो है बिगिनिंग से नहीं चाहिए, वी वांट फ्रॉम द एंडिंग. ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि हम इस एपी को अगर ऑपोजिट कर दें, ठीक है, इस एपी को अगर हम ऑपोजिट लिख लें तो हमारे पास काम बन सकता है. इफ आई एम राइटिंग द एपी लाइन, दिस इज योर फर्स्ट केस. ओके, केस फर्स्ट. ओके, दिस इज केस फर्स्ट व्हेन आई एम यूजिंग ऑपोजिट एपी. ठीक है, इसका हमने सीक्वेंस ही चेंज कर दिया. ठीक है, ये जो इधर से ऐसे जा रही थी हम इसको ऑपोजिट लेके जा रहे हैं. ये आपका केस फर्स्ट है. सो योर नाउ एपी विल बी 253. ओके, नाउ यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस, व्हाटएवर बी इट इज द कॉमन डिफरेंस, वी नथिंग टू वरी अबाउट दैट. ओके, दिस इज द एपी ओवर हियर. फाइन, नाउ अब हम क्या निकालें, 820 फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, अब अगर हम 820 फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं तो वो वही बात होगी ना, वही होगा कि इट इज 820 फ्रॉम द लास्ट. तो a इक्वल्स टू 253. कॉमन डिफरेंस, अभी देखो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस 5 था, ये आपको ध्यान रखना है. जब आप एपी को अल्टर करते हुए ना तो आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा या उसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका d इक्वल्स टू -5. अब देखो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. मीन्स एवरीथिंग विल चेंज. a यहाँ पर 3 था, हमारा a क्या हो गया 253. यहाँ पर an 253 था, हमारा an क्या हो गया 3. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 था क्योंकि हमने a को ऑपोजिट कर दिया तो अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी एंड d विल इक्वल्स टू -5. नाउ वी विल फाइंड आउट 820, दैट मीन्स a plus 19d. Please put up the values. 253 plus 19. D is okay. B equals to -5. What remains then?
A20 we want. Okay, so let it be like A20. A is 253 plus 19, B is minus 5. Okay, 253 plus, ओके, ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस ब्रैकेट में लिखना और यू विल डायरेक्टली सबट्रैक्ट दिस, नो प्रॉब्लम। शैल आई रब दिस? So A20 will be equals to 253 plus minus become minus 95. Okay, so it will be, okay, 158 means 158 is the value. This is your answer. 158 is the value which is 20th term from the last. Else you can say, if you are just writing the AP in opposite manner, then it is 253 से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये होगा 153 फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको एपी अल्टर करना, और एपी अल्टर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने एपी को अल्टर किया है तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, आपको ए बदल जाएगा, ए एन बदल जाएगा, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, अब सेकेंड क्या है वो जरा समझो। अगर हम एपी को अल्टर नहीं करें, ठीक है, केस सेकेंड की बात करें, केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड में आपको जो है नंबर सिस्टम थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आई सेड 1 2 3 4 5, ओके, दिस इज द वैल्यू। और चलो इसको 10 20 30 कर देते हैं, अभी इसको कंफ्यूजन हो। 10 20 30 40, ओके, लेट इट बी लाइक दिस। आई सेड 30 is on third place from the beginning, ओके, केस सेकेंड समझा रहे हैं, ध्यान समझना है ना, थोड़ा सा नंबर सिस्टम यहाँ यूज हो रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग 30 इज एट थर्ड प्लेस, बट फ्रॉम द लास्ट इट इज एट सेकेंड प्लेस। क्लियर हो रहा है? 30 इज एट थर्ड प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इट इज एट सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लास्ट। इफ यू एड बोथ द प्लेसेस 3 plus 2 equals to 5, इससे तो ये बात समझ में आई कि इस पूरे जो एपी है उसमें 5 टर्म्स हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ तो 4 टर्म्स हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब जब भी हम किसी सीरीज की बात करें या सीक्वेंस की बात करें, तो इस सीक्वेंस में किसी एक पर्टिकुलर टर्म की जो प्लेस वैल्यू है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, उनको अगर आप ऐड करते हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा निकलता है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर आप किसी भी सीक्वेंस में जो है किसी भी एक टर्म की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे हमारे पास जो एपी था, एपी वॉज 3 8 13 एंड इट इज टिल 253 ना यार। तो ये जो एपी था आपके पास, ठीक है, अगर हम इसमें टोटल एन निकालें, ठीक है, हमारे पास ए है 3, ए एन है 253 एंड कॉमन डिफरेंस आपका होगा 5। तो अगर आप यहाँ पे n निकाल लें, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट अप द वैल्यू 253 इक्वल्स टू 3 प्लस एन, वी डोंट नो, कॉमन डिफरेंस इज 5, सो इट विल बी 250 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 50 टाइम्स n माइनस 1, n विल बी इक्वल्स टू 51। ठीक है, आपके पास n 51 आ गया। मतलब इस AP में if we talk till 253, तो हमारे पास टोटल 51 टर्म्स है। ठीक है, अब जो लास्ट से 20th टर्म है वो फर्स्ट से कौन सी होगी? तो फर्स्ट से फाइंड आउट करने के लिए आपको इससे माइनस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, टोटल टर्म्स के लिए टोटल टर्म्स में आप इसमें +1 करोगे, तो अगर 51 है तो आप कितना लिखोगे?
52 मीन्स आप 52 में से माइनस करो। बस इतना सा कंसेप्ट इसको समझना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही वैल्यू ना दो बार काउंट होती है। आपने लास्ट से भी उसको काउंट किया, बिगिनिंग से भी उसको काउंट किया, तो वही वैल्यू 2 टाइम्स काउंट हो रही है। और जब 2 टाइम्स काउंट हो रही है तो या तो आप यहाँ +1 कर दो, या फिर आप 51 में से 20 माइनस करो तो आपके पास आया 31, तो यहाँ +1 कर दो, जहां पर भी आप चाह रहे हो। क्यों, क्योंकि वो उसके पीछे रीजन ये है कि वो वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स काउंट हो रही है, ठीक है। और जब 2 टाइम्स काउंट हो रही है तो एक टर्म उसमें ऐड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ चाहे बढ़ा लो, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक बढ़ा लो, जहां पर भी है। तो जब आप यहाँ पे अगर इनकेस आप बढ़ा रहे हो तो जो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट will be 52 minus 20 equals to 32nd, okay, will be 32nd term from the beginning, ठीक है। अब आपकी जो ये टर्म होगी वो क्या होगी, 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट से कभी भी टर्म नहीं निकाल पाएंगे, हमको जब भी फॉर्मूला लगाना है वो फर्स्ट से ही निकालेगा। तो या तो आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट कर लो, या आप एपी को अल्टर कर लो। तो अभी हम निकालेंगे 32 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। तो A32 इक्वल्स टू A प्लस 31 D। तो A आपका क्या है 3 प्लस 31 एंड D इज 5। गॉट इट, मीन्स बाय बोथ द मेथड्स, है ना। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम आना। ये थोड़ा सा लेंदी, आपका जो केस सेकंड है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। और अगर आपको इजी करना है तो आप फर्स्ट केस यूज कर सकते हो कि आप एपी को अल्टर कर दो। एपी को अल्टर करने के बाद भूलना मत ADN AN, है ना, ये तीनों आपके चेंज हो जाएंगे, ओके। So this is all about your question number 17. Next is question 18. Find the sum. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the 3 terms of an AP. Okay. 18th question. गिवन लिखते हैं, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म मीन्स हम कह सकते हैं A4 प्लस A8 इक्वल्स टू गिवन 24 एंड A6 प्लस A10 इक्वल्स टू गिवन 44, ठीक है। और आपको AP फाइंड आउट करना है। AP मतलब A और D निकल जाता है तो वो आ जाएगा। तो ठीक है, अभी इन दोनों से इक्वेशन बनाते हैं पहले तो A4 माना क्या होगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ A, ओके, प्लस 10D इक्वल्स टू 24, ओके। एंड इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, फाइन। इसको अगर हम देखें तो A6 मीन्स A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, twice of A plus 14D equals to 44. Further, if you divide this equation by 2, so it will be A plus 7D equals to 22. This is your equation second. ये आपकी equation second होगी, ठीक है। अब इन दोनों को हम subtract करते हैं, तो A plus 5D equals to 12. Subtract the equations. Twice of D equals to 10. D equals to 5. कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट अप कर दें तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12 एंड A विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 25, A इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, सो यू विल गेट
दी AP -13 प्लस 5 करेंगे तो आएगा -8। ठीक है, आपको 3 वैल्यूज लिखनी है, कोई भी 3 वैल्यूज तो आप लिख लें। ठीक है, तो आपका होगा एक तो -13, फिर प्लस 5 करेंगे तो -8। ठीक है, देन आप प्लस 5 करेंगे तो -3। ओके, सो दीज 3 वैल्यू विल बी ऑफ AP। ये आपका आंसर है। ओके, क्या किया था हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो कंडीशन हमको गिवन में दी है उनको ही हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। एक दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी और ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डी और ए की वैल्यू आ जाने के बाद आपको एपी लिखनी है। ओके, these three terms are sufficient for AP. Now is question 19. I'm giving you hint in question 19 and 20 both. Okay, question 19 is Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Okay, in which year did his income will reach to 7,000? See, it's question 19. What is happening? There is any person name is Subha Rao. Okay, he is starting his work from 1995. ठीक है, 1995 से अपना वर्क स्टार्ट कर रहा है and his salary is ₹5,000. ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, 5,000 है। नाउ इंक्रीमेंट, ओके, प्लस हमने इसको लिखा हुआ, तो इंक्रीमेंट इज ऑफ ₹200। ओके, एवरी ईयर द इंक्रीमेंट इज बिकम हाउ मच, ₹200। आपको बताना है कि एन कितने सालों बाद जो आपके पास टोटल मीन्स सुबह राव का जो टोटल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ओके, सो फॉर दिस यू हैव ए, या आपके पास ए है, या आपके पास कॉमन डिफरेंस बी है, या आपके पास ए एन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन। समझ आया? ठीक है, in 1995 he started the work by the income 5,000, then every year increment is of 200 rupees. Fine, we need to check that after how many years his salary become 7,000. Okay, and you can just calculate the year. ठीक है, किस ईयर में उसकी जो सैलरी है, ये इनकम है, वो कितनी हो जाएगी, 7,000। सो कैन यू डू इट? ए है आपके पास, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, एन आपके पास है, एन आपको फाइंड आउट करना है, आपको टेक द वैल्यू इन फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये आपका देखो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ये आपके वो वर्ड प्रॉब्लम है जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आर इक्वली रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि एपी का एप्लीकेशन क्या है, तो आप कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम उठा के बता दो। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनको आप समझा सकते हो कि यहाँ पर हम एपी का यूज कर रहे हैं हमारी लाइफ में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 20. Ramkali saved ₹5 in first week of the year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If in nth week her weekly savings become ₹20.75, find the n. Okay, so same thing over here. She started saving by ₹5. Okay, every time she is increasing by ₹1.75. Last time his saving reached to how much, 20.75. We need to find out n. Same question as question number 19. You have a, you have common difference, you have the nth term. Okay, the last value you need to find out, and only by putting the values in same kind of formula. Okay, so this is regarding today's class, and here we have finished your exercise 5.2. Now I request you all to please go through the question. If you are facing any doubt, you can ask to me. Else from the next class I'll be starting the sum of n terms of an AP, and it's very important. Okay, it's a quite lengthy chapter. ठीक है, ये थोड़ा सा lengthy chapter है, तो इसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड आई एम जस्ट प्लानिंग कि जैसे ये हो जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा सा आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। फाइन,
So your homework is to finish this exercise. Okay, finish it soon. If you are facing any kind of problem, you can ask me. Thank you so much.